जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल कैप्टन कैप्टू एकेडमी में। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का कारक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ लिया था और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कारक। कारक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करिएगा, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आएगा, डाउट खुला रहता है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं या कमेंट में डाउट छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और अपना जो सिलेबस है उस पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कारक की। और ये कारक हम लोग संस्कृत व्याकरण का कारक पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? संस्कृत व्याकरण का। ये पढ़ रहे हैं हम लोग संस्कृत का कारक। किसका कारक पढ़ रहे हैं? संस्कृत कारक, ठीक है। संस्कृत में कारक प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो कारक प्रकरण है, इससे पहले आप लोगों ने हिंदी में कारक पढ़ा होगा। कारक होता क्या है? तो कारक जो है क्रिया के साथ सीधा संबंध को दर्शाने का काम करता है, ठीक है। कोई वाक्य रहेगा और उस वाक्य में जो है वो क्रिया से अपना संबंध जोड़ता है, ठीक है। क्रिया से क्या करता है? संबंध जोड़ता है, वही कारक होता है। तो सबसे पहला बात, ये संस्कृत में चूंकि पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में कुछ कुछ परिभाषा पूछ लिया जाता है। आपको सूत्र दे देगा संस्कृत का और वो डैश देकर आगे छोड़ देगा, कहेगा आगे क्या होगा, ठीक है। तो उस तरीका से हम लोग जब देखते हैं तो कुछ सूत्र आते हैं, उस सूत्र पे हम लोग चलेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, जो संस्कृत में जो परिभाषा होता है कारक का, वो हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। क्रियान वैतव्यम, क्रियान्वयितव्यम कारकम, क्रियान्वयितव्यम कारकम, क्रियान्वयितव्यम कारकम। अर्थात इसका मतलब है कि जो क्रिया करने में, ठीक है, जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कारक कहते हैं। इसका जो हम हिंदी अर्थ लिखेंगे तो अर्थात जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इसका एक और परिभाषा है कि जिसका प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है ना, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, उसको कारक कहते हैं। एक और परिभाषा है इसका, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि राम छत पर बैठा है। अब यहाँ आप ये भी एक और परिभाषा इसका हो सकता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ राम छत पर बैठा हुआ है। ये जो पर देख रहे हैं, ये जो साइन देख रहे हैं, यहाँ जो बीच में आया है पर, ये एक कारक है, ठीक है। और ये कारक में एक विभक्ति है, ठीक है। कारक होता है और फिर उसका विभक्ति होता है, ठीक है, उसका चिन्ह होता है। तो वही चिन्ह है, ये कारक का चिन्ह है एक प्रकार सा। तो ये जो पर है ना, ये देखिए संबंध को जोड़ रहा है। अगर हम इस पर को हटा दे तब वाक्य आप लोग बैठा कर देखिए, राम छत बैठा है, ठीक है। यहाँ जो बैठा, जो यह क्या है? क्रिया है। क्रिया के साथ ये जो संबंध आप शब्द दिख रहे हैं, इस शब्द का क्रिया के साथ संबंध नहीं मिल पा रहा है। तो कारक क्या करता है? वो क्रिया के साथ, ठीक है, जो शब्द दिया रहता है उसको क्रिया के साथ जोड़ने का काम करता है, उसको संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है भाई? कारक करता है। इसी टाइप से हम आगे की ओर समझेंगे, ठीक है। संस्कृत का कारक और हिंदी का कारक बहुत अंतर है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा आप लोग, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सब, ठीक है। इस वजह से हमने उसको लिख दिया है। तो जहां भी कारक का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी कार्य को संपादित करने में जो मदद करता है, ठीक है ना। वैसे क्रिया जो होती है, क्रिया देखिएगा, क्रिया तो कार्य को संपादित करता है, लेकिन उसको सीधा सीधा शब्द से संबंध स्थापित करेगा, वही कारक कहलाएगा। अब बात आता है कारक के साथ साथ ही एक इसका मित्र है जिसका नाम है विभक्ति। क्या नाम है? विभक्ति। कारक में ही एक चीज है विभक्ति। आखिर ये विभक्ति क्या होता है? तो विभक्ति का मतलब होता है अलग करने वाला। विभक्ति का अर्थ क्या होता है? सीधा अगर इसका अर्थ समझे तो इसका सीधा अर्थ होता है अलग करने वाला। क्या होता है? अलग करने वाला।
अलग करने वाला, जो अलग करने वाला रहता है उसको हम लोग विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग करने वाला को हम लोग विभक्ति कहते हैं। या इसका संस्कृत में परिभाषा है कि संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति, यानी जो संख्या के मतलब जो कारक के संख्या को बोध करवाता है उसी को हम लोग विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति का अर्थ होता है अलग करने वाला। ठीक है, क्या होता है? अलग करने वाला। आप देखिए जो विभक्ति जो चिन्ह होता है सामान्यतः विभक्ति चिन्ह शब्दों के आगे लगा रहता है। विभक्ति चिन्ह किसके आगे आपको मिलेगा? तो कोई शब्द रहेगा, उस शब्द के आगे आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा। शब्द कहने का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जस्ट आगे जो चिन्ह लगा मिला रहेगा, ठीक है, किसी वाक्य में, तो समझेंगे वो विभक्ति चिन्ह। और वो जो चिन्ह है वो शब्द और क्रिया को आपस में जोड़ने का काम करता हो, आपस में उसको संबंध बताने का काम करता हो। ठीक है, तो ये हो गया विभक्ति चिन्ह। ठीक है, विभक्ति चिन्ह किसके आगे लगा रहेगा? किसी शब्दों के आगे लगा रहता है। विभक्ति चिन्ह का काम है कि क्रियापद को मतलब क्रियापद से मतलब जो संबंध है उस संबंध को बताना विभक्ति चिन्ह का काम है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। ये बात याद रखिएगा, हिंदी में अगर कुल कारक की संख्या पूछे तो 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में सिर्फ 6 कारक होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? सिर्फ 6 कारक ही होते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो संस्कृत के जो ज्ञाता हैं उन्होंने मतलब उनको खारिज कर दिया 2 कारक को, और 8 में से हम लोग सिर्फ 6 कारक ही संस्कृत में पढ़ेंगे। तो अब आता है अगला पॉइंट, संस्कृत में कारक की संख्या। संस्कृत में कारक की संख्या कितने हैं? 6 है। संस्कृत में कारक की संख्या कितने हैं? 6 है। अभी 6 कारक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कारक की संख्या 6 है। इसी में लिखेंगे संस्कृत में विभक्ति की संख्या कितनी है? 7 है। विभक्ति की संख्या कितनी है? 7 है। ये 2 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे भाई कि संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है, तो 6 है, और संस्कृत में विभक्ति की संख्या कितनी है, तो 7 है। आप देखिए ये है कौन कौन, यहाँ हम थोड़ा लिख रहे हैं। आप देखिए ये 6 कारक हम लोग लिखेंगे, यहाँ डब्बा एक ठो बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे। ये तो देख लिए आप संस्कृत विभक्ति की संख्या 7, और पहले हम लोग कारक देखते हैं। एक बार लिखेंगे हम लोग कारक, ठीक है, और एक बगल लिखेंगे विभक्ति मतलब कारक, और कारक में ही आपका जो अथी आएगा वो विभक्ति हो जाएगा प्रथमा। इसी में कारक लिखते हैं, चलिए कारक लिखे हम लोग, उसके बाद विभक्ति लिख लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा चिन्ह लिख लिया। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कारक में जो होता है कर्ता कारक, पहला कर्ता कारक को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक को ही क्या बोला जाता है? प्रथमा विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। इसका चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य होता है। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा जो कारक है कर्ता ने, दूसरा कारक है आपका कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होता है? तो द्वितीय विभक्ति होता है, कर्ता ने, और इसका चिन्ह क्या हो जाता है? कर्म को चिन्ह हो जाता है, कर्ता ने कर्म को। 3 नंबर जो है वो है करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक कौन सा विभक्ति होता है? तो तृतीया विभक्ति होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ये से जो है आपका ये संबंध जब जुड़ेगा तब होगा से। ठीक है, संबंध जोड़ने के लिए आपका से या द्वारा चिन्ह का हम लोग जब द्वारा संबंध सॉरी मतलब द्वारा चिन्ह के यहाँ आएगा, जब अलग होने की बात नहीं आएगी तो वहाँ हम लोग करण कारक यानी से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। संप्रदान कारक, इसको कहते हैं चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान, इसका चिन्ह होता है को के लिए। इसका चिन्ह क्या होगा? को और के लिए चिन्ह होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। उसके बाद आता है आपादान कारक। 5 नंबर में क्या आता है? आपादान कारक। आपादान कारक, आपादान कारक पंचमी विभक्ति। आपादान कारक को क्या बोलते हैं? पंचमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का। ये से चिन्ह होगा, लेकिन कब इसका यूज करेंगे? अलग होने के। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, राम घर से बाहर गया, तो जिसमें अलग होने का भाव आएगा वहां पर आपादान कारक होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का। संबंध कारक इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संबंध कारक संस्कृत में नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे, संबंध कारक के हट जाएगा। उसके बाद आता है 6 नंबर है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को हम लोग षष्ठी विभक्ति कहते हैं। कौन सी विभक्ति कहते हैं? षष्ठी विभक्ति कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है में या पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो कुल मिलाकर कितने कारक हो गए? 6 कारक हो गए। ठीक है, अब विभक्ति की बात रह जाता है तो षष्ठी, और उसके बाद
षष्ठी विभक्ति हो गई अधिकरण में पर, तो 6 विभक्तियां होती है, लेकिन 6 विभक्ति कहते हैं, 6 कारक होते हैं, लेकिन विभक्ति कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, विभक्ति कितने होते हैं? 7। ये जो 7वां विभक्ति की अगर बात करें तो सप्तमी विभक्ति में आपका 7वीं विभक्ति में जो इसका चिन्ह हो जाता है ये हे, अरे, ये सब इसका चिन्ह हो जाता है 7वीं विभक्ति का। ठीक है, तो 7 विभक्ति हो गई और कारक कितने हो गए? 6 कारक हो गए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कारक और 7वीं विभक्ति में आपका 7वीं विभक्ति, एक मिनट रुक जाइए, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संतान को क्रिया पादान से अलग होने का वंशकाके की अधिकरण में पर, और एक ठो और बच गया है, वैसे संबोधन और संबंध को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो ये 6 कारक। अब हम लोग सीधा जहां से क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कारक से पूछे कैसे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कर्ता कारक है तो कर्ता कारक में कम से कम 8 से 10 सूत्र हैं। ठीक है, उस सूत्र के तहत आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, उस सूत्र पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो है कारक, वो कारक है कर्ता कारक, उसकी बात हम लोग करते हैं और उसी का अध्ययन हम लोग करना शुरू करते हैं। जो है हम लोग का कर्ता कारक, कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, तो कर्ता कारक में हम सबसे पहले जो इसका सूत्र होता है संस्कृत में, उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक का जो पहला जो सूत्र है हम लोग वो देखेंगे। सूत्र पहला क्या कर रहा है कि क्रिया संपादकः कर्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्रिया संपादकः डैश। पहला जो सूत्र है वो है क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता, यानी क्रिया का संपादन करने वाला क्या होगा? कर्ता होगा। इसका जब हिंदी अर्थ की हम बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए क्वेश्चन आपको यहाँ से क्रिया संपादकः डैश ये दे करके छोड़ देगा, ऑप्शन नंबर रहेगा कर्म, करण, कर्ता, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। तो क्रिया संपादकः कर्ता, यानी जो क्रिया का संपादन करेगा उसको कौन सा कारक हम लोग बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। अर्थात इसमें लिखेंगे क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है। क्रिया का संपादन करने वाला, संपादन मतलब क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। आप जैसे कि कोई भी क्रिया उठाइए, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है भाई साहब? पढ़ना क्रिया है। इसका संपादन कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो इसका हो जाएगा रामः पठति। क्या हो जाएगा? राम पठति, सिंपल सा। ठीक है, राम पढ़ता, यानी जो क्रिया का संपादन, सिंपल में, जिसमें इसमें देखिए इसमें ने चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, ने चिन्ह इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये कर्ता कारक है। कैसे है कि भाई साहब राम पढ़ता है, तो पढ़ने का जो सीधा प्रभाव है वो सीधा काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इस वजह से राम क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने का काम संपादित कर रहा है, तो राम पठति। इसी टाइप से ये पहला नियम हो गया। इसी टाइप से हम लोग दूसरा नियम की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, दूसरा है कर्तरी प्रथमा। 2 नंबर जो नियम है, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे कर्तरी प्रथमा, यानी कहने का अर्थ है कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्तरी प्रथमा मतलब होता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे अगर हम बात करें विभक्ति में, आप जैसे आप बालक शब्द रूप याद करिएगा। ठीक है, इसका चिन्ह तो ने होता है, तो प्रथमा व्यक्ति चिन्ह इसमें देखिएगा, एक बालक ने, 2 बालक ने, अनेक बालक ने। ठीक है, इसी टाइप से तो कर्ता कारक में जो है वो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लग करके ही कोई चीज बनेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ तो सीधा पढ़ने का प्रभाव राम पर पड़ रहा था। ठीक है, क्रिया का संपादन डायरेक्ट राम कर रहा था, इस वजह से जो क्रिया का संपादन करता वो कर्ता होता। कर्ता के लिए परिभाषा था। यहाँ है कि कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होगा भाई साहब? प्रथमा विभक्ति होगा। जैसे राम, जैसे हम बात करेंगे कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, मतलब कृष्ण जो है वो पुस्तक पढ़ता है, तो कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, उसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग लिखेंगे कृष्ण पुस्तकम पठति, क्या हो जाएगा? कृष्ण पुस्तकम पठति, यानी कृष्ण ने पुस्तक पढ़ा। क्या हो जाएगा? कृष्ण ने पुस्तक पढ़ा है, कृष्ण ने पुस्तक पढ़ा है। जैसे राम, ठीक है, यहाँ और भी हो सकता है, जैसे राम, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई खाद पर राम
फलम, राम ने फल को खाया, राम फलम खादति, राम फल खाता। यानी जो कर्ता जो कारक है उसमें सीधा सीधा हम समझेंगे कि प्रथमा विभक्ति लगती है इसमें, ये वाला सब में। ये हाँ हम देखो अभी इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला आप बात करिएगा तो ये दूसरा विभक्ति, बस हम कर्ता, यहाँ कर्ता कौन है हम ये देखना चाह रहे हैं। तो कर्ता सजी कृष्ण है, यहाँ कर्ता कौन है राम है, तो ये सब में क्या है प्रथमा विभक्ति है। क्या है प्रथमा विभक्ति है, राम में कृष्ण में। जैसे बालकः, बालको बालका होता है तो उसी टाइप से रामः, ठीक है, रामः रामो रामः, ठीक है, कृष्णा कृष्णो कृष्णा, इस टाइप से बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कर्ता में देख रहे हैं ना कि इसमें देख रहे हैं हम, ये बात याद रखिए। फल यहाँ पर कर्ता नहीं है, यहाँ पर पुस्तक कर्ता नहीं है। आप लोग कहिएगा सर फलम खादंती तो वो दूसरा चल जाएगा, फिर आगे नियम आएगा उसमें। हम सिर्फ कर्ता की बात कर रहे हैं, कर्ता यहाँ पर कृष्ण है, यहाँ पर राम है, इस सब में देख लीजिए कि प्रथमा विभक्ति है। जैसे अगर आप बालक शब्द रूप देखे होंगे तो बालक शब्द रूप में बालक यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा शॉर्ट करना, बालक शब्द में जैसे प्रथमा विभक्ति, ऊपर में हम लोग लिखते हैं एक वचन, इधर लिखते हैं द्विवचन और इधर लिखते हैं बहुवचन, ठीक है, 3 वचन रहते हैं संस्कृत में। आप देखिए तो प्रथमा विभक्ति में अगर हम अकारांत पुल्लिंग शब्द की बात करें तो जैसे बालक है, तो बालक के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बालकः, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकः, 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 बालको, बालका, ठीक है, बालका बालको बालका। अब यहाँ आप लोग गौर करिएगा तो यहाँ ये जो है बालक शब्द रूप, ठीक है ना, यहाँ ये में बालक के जगह पर आपका राम भी हो सकता है जिसका अंत अ से होता हो और पुल्लिंग हो, इसी के जगह पर आपका कृष्ण भी हो सकता है, ठीक है, इसी के जगह पर राहुल भी हो सकता है, कोई भी जो नाम है, ठीक है, इसी शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। अगर एक वचन में है तो ये हम सिर्फ बालकः लिखेंगे, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकः लिख करके हम लोग चलेंगे। जब आप क्या कहते हैं अनुवाद विधि पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को फिर से ये समझाया जाएगा अनुवाद विधि में। पहले हम लोग कारक की जो है चर्चा है उसको हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो कर्ता कारक में कौन सा व्यक्ति होता है प्रथमा, डायरेक्ट पूछे कर्तरी डैश, ठीक है, कर्तरी डैश द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। बस यही आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है इसी पे एक और नियम बैठता है, देख लीजिए 3 नंबर, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, यानी जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे जिसकी क्रिया करने में जो इसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, स्वतंत्रता मानी जाती है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे वही ऊपर का उदाहरण आप देख सकते हैं, राम पठति, ठीक है, राम पठति, इसी टाइप से, और कृष्णा खादति, ठीक है। तो जो भी होगा मतलब ये सब स्वतंत्र है, किसी पर देखिए निर्भर नहीं कर रहा है, ज्यादातर ये किसी पर अभी निर्भर नहीं कर रहा है, ये सब स्वतंत्र अवस्था में। इसका उदाहरण भी है सब, बस ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे स्वतंत्रता डैश, यानी स्वतंत्र कौन होता है, ऑप्शन नंबर 1 कर्म कारक होता है, कर्ता कारक होता है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये बात याद रखेंगे। 3 नंबर सूत्र नंबर 4 अगर यहाँ दिख रहा हो तो 1 मिनट रुक जाइए, दिख रहा है नीचे, चलिए दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा। 4 नंबर सूत्र की बात करते हैं तो अभिधेय मात्रे कर्ता या प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, यानी इसका कहने का मतलब है कि जब जब खाली नाम ही बताना रहे, ठीक है ना, जब केवल नाम ही व्यक्त करना रहे तब भी हम किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा व्यक्ति। जैसे हम राम किसी पर नाम हम बोलना रहेगा तो सीधा बोलेंगे रामः, ठीक है। उसके बाद कृष्णः, सुदामा तो अथी हो जाएगा, आकारांत में चला जाएगा, जो अकारांत वाला है उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग को मतलब नाम अगर सिर्फ केवल नाम बोध करना रहेगा तो हम लोग प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि केवल नाम को दिखाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। केवल नाम को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति। केवल नाम जैसे रामः, कृष्णः, गजः, देवः, उसमें सिर्फ में देखिएगा सब में विसर्ग, जैसे देवा लिखते हैं इसमें देखिएगा बिनका आ गया, जैसे गजः, गज मतलब हाथी। तो केवल नाम को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो
प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रथमा विभक्ति का, यानी अभिधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात केवल नाम को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर आगे की हम लोग बढ़ते हैं, 4 सूत्र हो गया, 5वां सूत्र की ओर चलते हैं। अव्यय योगे प्रथमा, जिसमें अव्यय का योग हो। अव्यय क्या होता है? तो जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक ये सब बदलता नहीं है। क्या रहता है भाई? फिक्स रहता है। उसी शब्द को हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। तो 4 हो गया, तो यहां हम लोग 5 लिख देते हैं। 5 जो है इसमें 5 जो है अव्यय योगे प्रथमा, यानी अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय के योग में किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। अब अव्यय क्या होता है? तो जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति लगता है। अव्यय के योग में किसका प्रयोग कौन लगता है? तो प्रथमा विभक्ति लगता है अव्यय के योग में। अब अव्यय है क्या सर? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी शब्द में देखते हैं परंतु, किंतु, इति, ये सब अव्यय है। ये सब का कोई भी, चाहे स्त्रीलिंग के लिए उसका इस्तेमाल करे, चाहे पुल्लिंग के लिए उसका इस्तेमाल करे, वो ज्यों का त्यों बेचारा रहेगा। चाहे भूतकाल में करे, चाहे भविष्य काल में करे। किंतु का किंती तो नहीं हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है, या किंता तो नहीं हो जाता है जब हम अति करते हैं। ये ज्यों का त्यों बना रहता है, यही तो अव्यय शब्द है, ठीक है। यही क्या है? अव्यय है। तो अव्यय जहां पर रहेगा उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। जैसे कि मोहन कुत्र अस्ति। अब कुत्र देखिए, कुत्र जो है, कुत्र शब्द का इस्तेमाल हम मतलब भूतकाल है, भविष्य काल हो, उसके लिए ज्यों का त्यों का, कुत्र का कुत्री नहीं बना देंगे हम लोग, वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे इति शब्द है, ठीक है, तो इति जैसे शूद्रक राजा इति, शूद्रकः इति राजा, ऐसे शूद्रकः इति राजा अस्ति। तो इति जो है यहाँ पर क्या है? आपका क्या है? अव्यय है। इसी में आ जाएगा जैसे मोहनः कुत्र गच्छति, ठीक है। तो ये जो कुत्र है, इति है, ठीक है, और जब अव्यय शब्द पढ़ेंगे तो वहां और अव्यय का आपका मिलेगा भंडार, वहां पे आपको पता चलेगा। फिलहाल इतना आपसे पूछा जाएगा बस, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आप पूछेगा अव्यय योग डैश प्रथमा, यानी अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिंपल सा जवाब। फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, 5 हम लोग पढ़ लिए थे, अब 6ठा सूत्र की ओर चलते हैं। छठा सूत्र है कि संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन मतलब जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हे राम, ठीक है, जैसे हाय अल्लाह, तो ये सब जो है ना, ये संबोधन के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारा जो है वो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप संबोधन में देखेंगे, जब शब्द रूप याद किए होंगे तो वहां देखिएगा संबोधन में आता है ना, हे, अरे, हो, ये सब जो है संबोधन कारक में हम लोग प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो 6 नंबर जो सूत्र है ये हो जाएगा संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन में, यानी किसी को पुकारने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। किसी को पुकारने में किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हे कृष्ण, क्या हो जाएगा? हे कृष्ण, हे राम, तो इस सब में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? प्रथमा विभक्ति। ये सब जो देखिएगा यहाँ प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। ये 6 नंबर। 7 नंबर की अगर बात करें तो प्रयोजन मतलब कोई चीज़ जैसे प्रयोजना है उसको अगर हम दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं प्रथमा विभक्ति का, यानी प्रयोजके कर्तरी प्रथमा या प्रयोजके प्रथमा, प्रयोजके प्रथमा, यानी प्रायोजन के अर्थ में। किसके अर्थ में? प्रायोजन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रायोजन के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ दिखाना, जैसे कि शिक्षक के द्वारा छात्र को पर्यावरण दिखाया जाता है, ठीक है। हरि के द्वारा भक्त को मतलब जल पिलाया जा रहा है, तो इस सब में जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, ऐसा भाव आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ आपका प्रथमा विभक्ति होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो शिक्षका छात्रम पर्यावरण दर्शयति, ठीक है, शिक्षक जो है छात्र को पर्यावरण दिखाता है। जैसे हरि भक्तम स्वर्गम गमयति, हरि का भक्त स्वर्ग को जाता
जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको इस टाइप से प्रायोजन का अर्थ मिले तो वहां पर आपका प्रथमा विभक्ति होगा। आपसे वो नहीं पूछे, आपसे बस यही सूत्र बार बार पूछता है, याद रखिएगा। अभी तक बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में उल्टा के देखिए, जितना कारक पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछेगा, उसी से घुरा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देखेंगे, ठीक है, वो मेरे बोलने से नहीं होगा, आप लोग खुद क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे और वहां आप एनालिसिस करेंगे कि सर ने जो पढ़ाया वो सही है या नहीं, ठीक है, सही में मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ये बात आपसे बस आपसे ये देख करके ये पूछ लेगा कौन सा विभक्ति का प्रयोग बता दीजिए, ये मेनली आपसे पूछा जाता है। इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा शिक्षकः छात्रम पर्यावरणम, या शिक्षक छात्रः पर्यावरणम दर्शयति। यहाँ देखिए, यहाँ हम बात करेंगे। यहाँ देखिए क्या लग रहा है, कर्ता में क्या लग रहा है भाई साहब, प्रथमा विभक्ति लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, प्रथमा विभक्ति। जैसे कि हरि भक्तम स्वर्गमयति, ठीक है, हरि का भक्त कहाँ जाएगा, स्वर्ग को जाएगा। तो ये सब सारे के सारे आपका प्रयोजन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है 8वां जो रूल है वो है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा होता है कि कर्मवाची यानी पेसिव वॉइस को जब हम कर्म कारक में या पेसिव वॉइस में जो होता है उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है, पेसिव वॉइस। ठीक है ना, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे पेसिव वॉइस, नहीं तो यहाँ समझ जाइएगा। ठीक है, वैसे इंग्लिश वाला नहीं समझेगा, मतलब जो संस्कृत में आते हैं वो। ठीक है, 8 नंबर है कि उक्ते कर्मणि प्रथमः। उक्ते कर्मणि प्रथमा यानी कर्म वाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उक्ते कर्मणि प्रथमा, डायरेक्ट आएगा उक्ते कर्मणि डैश, तो प्रथमा यानी कर्म वाच्य में, पेसिव वॉइस कर्म वाच्य, मतलब जब किसी के द्वारा कराया जाता है ना, तो वो उसके द्वारा ये दिखाया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है, इस टाइप से आता है। आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में कर्म वाच्य, इसको कहते हैं पेसिव वॉइस, PASSIVE, पेसिव वॉइस। ठीक है, कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति होता है। क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। कर्म वाच्य में कौन सा विभक्ति लगता है भाई साहब, प्रथमा विभक्ति का। जैसे कि मया छात्र दृश्यते, ठीक है, तेन हरि सेव्यते, वो हरि को सेवता या उसके द्वारा हरि को सेवा जाता है। ठीक है, उसके द्वारा छात्रों को दर्शाया, मेरे द्वारा छात्रों को दिखाया जाता है। तो इस टाइप से जहाँ आएगा तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मया छात्र दृश्यते तेन हरि सेव्यते। ठीक है, तो यहाँ जो आप देखिए इसका सामान्य पहचान, जैसे ये वाक्य दे देगा, कहेगा वाक्य में बताइए कौन सा कारक है, तो जहाँ पर सेव्यते देखिएगा मार दीजिएगा कर्म प्रथमा यानी कर्ता कारक का प्रयोग है। ठीक है, ये 8 नंबर। 9 नंबर जो है वो है कि परिमाण मात्र अधिक्य। ठीक है, यानी परिमाण समझते हैं, जैसे माप तोल में, माप तोल वाला अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी परिमाण मात्र अधिक्य प्रथमा, यानी परिमाण मात्र अधिक्य प्रथमा, ये 9 नंबर सूत्र है। परिमाण मात्राधिक्य प्रथमः, यानी परिमाण मतलब होता है कि कोई मात्रा। ठीक है, मात्रा माप तौल में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण होता है एक मापक है। ठीक है ना, द्रोण के द्वारा चावल को मापा जाता है, तो द्रोणो व्रीहि, इसका एक उदाहरण लिख लीजिए, द्रोणो व्रीहि। ठीक है, ये आपका उदाहरण हुआ, ये आपका खत्म हुआ कर्म कारक। ठीक है, कौन कारक हुआ, कर्म कारक कहते हैं, मतलब वही कर्ता कारक आपका खत्म हुआ। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग कर्म कारक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये 6 कारक हैं, एक पढ़ा दिए, 5 बचा हुआ है। 5 पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए उठा करके क्वेश्चन बैंक जा करके, तब हमें कहिएगा। ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, वैसे सब बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं सब के लिए है, मतलब 9th 10th में जहाँ कारक से क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, सबके लिए इतना सूत्र से फाजुल मतलब नहीं पूछने वाला मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगले मतलब जो सेशन होगा हम लोग का वो इसी पे होगा, कारक पे ही होगा, और वो अगला जो कारक है कर्म कारक उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।